ठीक है, अगले वीडियो में जैसा प्रॉमिस किया था मैं आ चुका हूँ फिजिक्स का वीडियो लेकर। और आज जो हम फिजिक्स के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोशन। हिंदी में इसको कहा जाता है गति। तो गति पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन से शुरू करने से पहले इंट्रोड्यूस करा दूं कि मैं एनडीए का सिलेबस करा रहा हूं आप लोगों को। और एनडीए के पूरे सिलेबस के लिए क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब बी एजुकेशन। पूरा सिलेबस इस एग्जाम से पहले, सैप के एग्जाम से पहले होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो भाई। सारी वीडियोस आ रही हैं। अब मैंने सोचा कि हर एक मंडे को वीकली जो आपका करंट अफेयर है उस पे भी ध्यान रखा जाएगा। तो मंडे को सिर्फ करंट अफेयर्स की वीडियो आएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर मोशन। सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो सबसे पहले तो मोशन होता क्या है उस पर ही बात करेंगे। व्हाट इज मोशन? मोशन मीन्स change in position, change in position of an object or body, of an object or body with respect to किसके? टाइम और ऑब्जर्वर, टाइम और ऑब्जर्वर। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में बदलाव किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक सीधी सी लाइन बनानी पड़ेगी, जो मेरी बस की बात नहीं लग रही मुझे। चलो कोई बात नहीं। यस, अब मान लेते हैं सबसे पहले तो, अब ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम वो सारी चीजें रखते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है। पहली चीज याद रखना, एक्स एक्सिस में हम वो सारी चीजें रखते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है। ये हमारा वाई एक्सिस है, और इस पे सारी चीज वो रखते हैं जो एक्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब हमने, चलो टाइम है, ये टाइम ले लेते हैं, ये पोजीशन ले लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब 0, 2, 4, ऐसे रफली बना रहा हूँ, 6, 8, 10, यूनिट डिसाइड कर लेना आप लोग खुद ही, 20, 30। ठीक है, चलो ये मीटर में कर देते हैं, मीटर में है, और ये सेकंड में। अब आप समझो कि एक बंदा 2 सेकंड में यहाँ था, ये इसकी पोजीशन है ए। अब उसके बाद वो 6 सेकंड में यहाँ पर आ जाता है 20 पे। तो क्या हुआ भाई? चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज हुआ है। पहला पोजीशन तो ये था, अब दूसरा पोजीशन ये था। अब पोजीशन क्या चीज होती है? सबसे पहले तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये पोजीशन जो टर्म है ये क्या है? लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और या तो ऑब्जेक्ट की होगी या बॉडी की जो है लोकेशन को कहा जाता है। तो हम अगर इसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताएंगे तो क्या बताएंगे भाई? एक्स एक्सिस में 2 है, वाई में 10 है, और ये हो गया अपना 6 हो गया, और यहाँ 20 हो गया। तो ये जो पोजीशन है उसमें जो चेंज आता है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के साथ। टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना भाई, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। या फिर ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर वो होता है जो ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो उसी को कहा जाता है मोशन। ठीक है, मोशन ये एक रेस्ट मोशन है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब ये जैसे टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस है, मस्त इस पे स्ट्रेट स्ट्रेट बनाना था, प्रॉपर स्ट्रेट। उससे तो बन नहीं रहा थोड़ा। तो ये देखो स्ट्रेट है, मतलब हर एक टाइम पे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, कहीं पर भी कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या मोशन नहीं है? हाँ भाई ये मोशन है, और इस मोशन को कहा जाता है रेस्ट। ठीक है, और ये हो गया आपका मोशन। रेफरेंस पॉइंट क्या है? देखो हमने इसका रेफरेंस पॉइंट ये बनाया है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, जिसके हिसाब से मेजर कर रहे हैं। अब ये 2, 10 कहाँ से है? यहाँ से 2 है,
और यहाँ से जो है 10 है। इस तरीके से ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाए। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। अब इसके नीचे अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलो इसको बहुत इजी वे में समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दोनों ही सुनने में सेम है, लगभग चीज भी दोनों में सेम है, ठीक है, लगभग चीज भी और सेम थिंग। डिस्टेंस पहले मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन से समझाने वाला हूं, इसकी कहानी को इलिस्ट्रेशन से समझाने वाला हूं मैं। तो आप समझो कि बी का एजुकेशन सेंटर यहाँ है, बी एजुकेशन यहाँ है, और मेरा एक स्टूडेंट भावना, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में नाम बताया था, उसका घर यहाँ है। लेकिन जब भावना हमारे ट्यूशन में आती है, एजुकेशन सेंटर में आती है, तो उसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ आना पड़ता है। अराउंड भावना को 800 मीटर कवर करना पड़ता है। लेकिन एक दिन भावना का भाई, कुछ भी एक्स वाई जी नाम रखते हैं उसका, अब वो देखता है कि यहाँ से ट्यूशन कितना दूर है। वो छत से देखता है, बिल्कुल स्ट्रेट, बना नहीं है वैसे मुझसे स्ट्रेट, बट मैं बना के तो रहूंगा भाई। ओके, लास्ट चांस। थोड़ा बहुत स्ट्रेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल देखता है कि वो ये तो काफी कम है, 450 मीटर है बस, ठीक है। तो भावना जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर कर रही है, वो हमारा होता है डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस या फिर एक्चुअल पाथ। तो डिस्टेंस की हम वैल्यू पे आते हैं। इट इज मेजर, यहां लिखते हैं, इट इज मेजर ऑफ द इंटरवल, of the interval between two locations, between two locations measured along the actual path। कहाँ लिखना था, पेन कहाँ है मेरा, measured along the actual path connecting them। हाँ भाई, तो यहाँ पर 800 मीटर जो है वो डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट वो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, समझे बात। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में भी सेम वही आ जाता है, टू लोकेशन। बस इसकी जगह पर, एक्चुअल पाथ की जगह पर हमें यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा भाई, शॉर्टेस्ट पाथ लिख दो, शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जैसे यहां से ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि भाई डिस्टेंस वो होता है जो एक्चुअली जो है कवर किया हुआ है। एक्चुअल जो है वो हमारा जो है डिस्टेंस होता है। जैसे इस पे हमारा डिस्टेंस, हाँ ठीक है, इस पे हमारा डिस्टेंस ये 800 मीटर है, और इस पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 450 मीटर है। और ये हमेशा याद रखना, ये शॉर्टेस्ट होता है भाई, और परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। तो होपफुली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। सिमिलरिटी क्या है भाई, दोनों के दोनों मेजरमेंट ही है, तो दोनों का यूनिट मीटर, मीटर ही मेजर करोगे, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, भाई डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। नाइन्थ क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ था, नाइन्थ क्लास में, कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। बोले तो जैसे हमने बोला 800 मीटर, नो डायरेक्शन कि किधर जाना है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू है भाई, कि हाँ 800 मीटर है, किधर है ये नहीं पता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा लॉजिक अलग है। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की स्पेशलिटी है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। लेट्स सी, जैसे 450 मीटर टुवर्ड्स
नॉर्थ ईस्ट या कुछ भी कह लो, आपकी मर्जी, नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट, राइट, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो स्केलर क्वांटिटी में तो आपको मैंने बता दिया, जैसे कि डिस्टेंस हो गया एक, है ना, मास हो गया, ये सारी चीजें स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपको बता दिया कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ये सारी चीजें आपकी वो बन जाती है, जो वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ओके, अब हमने इतना समझ लिया है, तो एक और चीज इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। सेम थिंग, वही सेम कहानी। स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक और बात बतानी थी आप लोगों को। डिस्प्लेसमेंट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस सिर्फ आपका पॉजिटिव और जीरो होगा, ठीक है। तो इसी कहानी को वेलोसिटी दोहराती है कि ये आपका वही पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। स्पीड वही कहता है कि मैं तो या तो पॉजिटिव होऊंगा या फिर जीरो होगा, ठीक है। तो दोनों को एक ही चीज समझो, कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों के फॉर्मूले भी सेम हो गए। स्पीड क्या होगा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि भाई डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी था। और वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक और इनमें कहानी जोड़ता है, डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, या फिर कह लो डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल हो सकता है और बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। सेम कहानी हमारे यहाँ पर अप्लाई होती है। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है वो या तो इक्वल होगा या छोटा होगा स्पीड से। अब पूछ रहे होगे कई बार कि भाई कैसे स्पीड से कैसे मतलब होगा, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब समझते हैं इस कहानी को, क्या का बात है। मान लो कि एक स्विमिंग पूल है। गुड, स्विमिंग पूल है। अब इस स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो है 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर है। अब यहां पर P, यानी कि मैं एक बार यहां जाता हूं और वापस रिट्रेस करके इस पाथ में आ जाता हूं, और मुझे इसके लिए लगते हैं 120 सेकेंड्स, ठीक है। चलो, स्पीड निकालते हैं इसकी। स्पीड के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है मेरा, ठीक है, वो 200 मीटर है, मतलब 200 मीटर, 200 मीटर, सॉरी, 400, 400, सॉरी। और टाइम है 120, जीरो जीरो काटा, 3 10, अराउंड 10/3 मीटर पर सेकेंड, ये है मेरी स्पीड है। ओके, अब जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा यहाँ पर, ध्यान से समझना। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैंने बी पॉइंट से स्टार्ट किया था, ए तक गया था, फिर वापस बी में आ गया, तो समझ लो कि मेरी वेलोसिटी वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? जीरो हो गई, जीरो हो गई। अब वेलोसिटी मेरी जीरो हो गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो 0/120, आंसर क्या आएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहां से एक आइडिया लग गया कि भाई स्पीड जो है वो बड़ा होगा वेलोसिटी से। ओके,
ओके, अब इसी केस में हम ये समझते हैं कि मैं बस इसी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आके रुक गया, और इसके लिए मुझे लगे हाफ टाइम 60 सेकेंड समझते हैं। तो इसमें स्पीड क्या होगी, थोड़ा स्पीड में मैं भी करवाता हूँ। डिस्टेंस है मेरा 200, और ये 60 सेकेंड लगा, मतलब अराउंड ऑफ वही 10/3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड तो वही है। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरी देखो, इस पोजीशन से मैं इस पोजीशन में बी से ए पर, अब मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल है। तो मेरी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 200/60, विच इज इक्वल्स टू 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस से पता चलता है कि स्पीड जो है वो इक्वल हो सकती है वेलोसिटी की, और आप दोनों को मिला लो तो आपको पता चलेगा स्पीड जो है ये तो बड़ी होगी या इक्वल होगी वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती है। मतलब बहुत डिटेल है, ऐसे तो अभी मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, इतने डिटेल डेप्थ में है 11th 12th में इस पे और भी ज्यादा। फिर हमारा अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन, टॉपिक नंबर 4। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, शॉर्ट डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, टाइम के साथ, टाइम के साथ। अब आपको ये तो पता है कि वेलोसिटी जो है अभी तक इतना इंट्रोड्यूस हुआ है कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको इतना भी पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन देखो, फॉर्मूले पे बाद में आएंगी, बट मैं बता देता हूँ। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी है, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो एक्सेलरेशन ही कहते हैं, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब डी एक्सेलरेशन कहने के लिए, सॉरी, डीसेलरेशन कहने के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, कुछ भी कह लो, ठीक है। इसमें वेलोसिटी चेंज होती है। पहले तो एक्सेलरेशन की अपना फॉर्मूला क्या है भाई, एक्सेलरेशन फॉर्मूला बताओ भाई अपना। एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ओ। यहां से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसकी एसआई यूनिट। अब मैंने ये बताया कि भाई पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, चलिए समझते हैं। एक बढ़िया सा रोड है ये, सीधी तो है नहीं। चलो, इस पॉइंट पे मेरी जो गाड़ी है वो मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी से चल रही है। बी पे आके वो हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। मस्त, अपना क्या है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, भाई चेंज कितना हुआ 15/10, और मान लेते हैं कि कितना टाइम लगा, मीटर में तो टाइम लगा देते हैं कि भाई ये इनिशियल है, मान लेते हैं कि 2 सेकंड पे था ये, और ये 3 सेकंड पे रहा, तो 1 सेकंड का फर्क है। तो 3 - 2, तो 5/1, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब आगे बढ़ रहा है। अब एक्चुअली में क्या हुआ, अचानक से 5वें सेकंड पे ब्रेक लगा, थर्ड पॉइंट सी पे ब्रेक लगा, और एक्सेलरेशन घट के हो गई 5, वेलोसिटी घट के हो गई 5। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 5 - 15 करेंगे, टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता। 5 - 3 करेंगे तो अपने को पता चलेगा -10/2, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये है रिटार्डेशन। तो आपको पता चल गया
कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, आर्ट्स वाले भी समझ जाएंगे, इतनी सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है। तो बाबू रेस्ट तो बता दिया आप लोगों को, है ना? रेस्ट बता दिया है क्या होता है। तो इस ही वीडियो का पार्ट 2 आएगा। अब ये कल आएगा क्योंकि फिजिक्स का ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। कल मेरी दो वीडियो आएंगी, एक फिजिक्स का, ये इसका पार्ट 2, मोशन पार्ट 2, और एक हमारा जो है वो हम लेकर आएंगे सोशल स्टडी से, हिस्ट्री का ही कोई चैप्टर अगला, जैसे मैंने सिलेबस बना रखा होगा उसके हिसाब से हिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आएंगे। या तो एक आएगा या तो दोनों आएंगे, है ना? लेकिन सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई हमने लिया है इस बार गारंटी कि एनडीए हाथ में है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल बाय बाय।